के रूप में उसको विकसित किया। चाहे मध्य प्रदेश की जन्मस्थली मऊ हो, चाहे उनकी शिक्षा भूमि लंदन हो, चाहे उनकी दीक्षा भूमि नागपुर हो, वहाँ परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर दिल्ली हो, या फिर जहाँ उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया था चैत्य भूमि बॉम्बे हो हिंदू। इस 5 स्थान को जहाँ पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, वहीं आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के रूप में स्थापित करके बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को, उनके आदर्शों को लोगों के समक्ष लाने का एक केंद्र भी बनाया। ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर को सम्मान देने का काम जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहीं कांग्रेस ने लगातार बाबा साहेब आम्बेडकर का तिरस्कार ही नहीं किया है, बल्कि संविधान के मूल आत्मा के साथ भी छेड़छाड़ किया है। इस तरह उन्होंने संविधान के प्रारूप प्रिलम्बर को, जिसको हम कहते हैं उद्देशिका प्रस्तावना को ही बदल दिया। इस तरह से 1975 में उन्होंने आपातकाल लागू करके देश के संविधान को पूरी तरह से विमुख कर दिया। किस तरह से 90 बार से ज्यादा 356 लगा करके देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया। ऐसे संविधान के प्रति इनका वैमनस्यता बराबर कांग्रेस के साथ रहा है। किस तरह नेहरू जी ने संविधान सभा में अपने भाषण में लोगों को, अपने जितने मुख्यमंत्री थे उनको चिट्ठी लिखा और कहा कि आरक्षण का विरोध करें। किस तरह से अपने राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन के विचार में, मंडल कमीशन के वाद विवाद में 2 घंटे तक सदन के अंदर भाषण किया और उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है उससे जो है बुद्धू हम नहीं लाना चाहते, हम गधों को नहीं लाना चाहते। और किस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। किस तरह से पित्रोदा, जो राहुल गांधी के गुरु है, राजनीतिक गुरु, तो ये मानने से इनकार करते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर की कोई भूमिका संविधान रचना में थी। ऐसे कांग्रेस के और उनके सहयोगी पार्टियों का, जो बाबा साहब आम्बेडकर धर्म के नाम पर आरक्षण के सख्त विरोधी थे, संविधान सभा में लगातार इस बात पर विमर्श के बाद, विचार के बाद कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो कि जातीय वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण हो, इस विचार को पुष्टि करने के बाद ही धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त किया गया। लेकिन आज वही कांग्रेस कर्नाटक सहित पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर फिर से मुस्लिम लीग का जिस तरह से विचार था और जिस तरह से मुस्लिम लीग ने 1947 आजादी के पहले अपने विचार और अपने उद्देश्यों को लगातार पुख्ता करते हुए देश का बंटवारा धर्म के नाम पर किया, आज कांग्रेस उसी मुस्लिम लीग का स्थान लेने के लिए आगे बढ़ रही है और धर्म के नाम पे आरक्षण को यहाँ बल दे रही है। ऐसे तमाम कांग्रेस के फिरकापरस्ती को, उसके छद्म रूप को और लगातार वैमनस्यता फैलाने की जो कोशिशें चल रही है, जो संविधान की प्रतियां लेकर के लोग दिन रात यह गलत नेरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में है, वैसे सारे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए इस कार्यक्रम अभियान के माध्यम से लोग जाने वाले हैं। 1952 के चुनाव में जब बाबा साहेब आम्बेडकर को हराया गया, तब 14,000 वोटों से बाबा साहेब आम्बेडकर हारे थे और लगभग 18,000 मतपत्रों को अवैध घोषित कांग्रेसियों ने किया था। आज जो रोना रोते हैं कि भाई निर्वाचन आयोग जो है कठपुतली है सरकार का, उनको ये जवाब देना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर जब चुनाव लड़े थे तो 78,000 मतपत्रों को अवैध घोषित करके 14,000 से उन्होंने हराया। ऐसे दोहरे चरित्र वाले कांग्रेस और उनके तमाम नेताओं को पर्दाफाश करने के लिए और जनता में सही विषयों को, जो कौन संविधान को आदर देता है, कौन संविधान का सम्मान करता है, किसने बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम को न सिर्फ देश में बल्कि 2014 में जीतने के बाद 2015 में जब 125वीं जयंती थी बाबा साहेब आम्बेडकर की, 26 नवंबर को 2 दिवसीय एक विचार गोष्ठी करके पार्लियामेंट के ज्वाइंट पार्लियामेंट का विचार करके उस 26 दिसंबर को गौरव दिवस के रूप में, संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाया और 120 देशों में बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती को मनवाया। ऐसे बाबा साहब का नाम, संविधान का संवर्धन और उनके माध्यम से गरीबों का उन्नयन ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी पैदा कर रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। इस विषय को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।